हेलो एवरीवन, आज़ादा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। स्टार्ट करते हैं। अ कोस्ट इज़ द लैंड एरिया विच मीट्स द सी। कोस्ट क्या होता है? वो ज़मीनी एरिया, ज़मीन वाला हिस्सा जो समुंदर से जाके मिलता है। इंडिया हैज़ अ ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन दैट स्ट्रेच ऑल अराउंड द इंडियन पेनिसुला। इंडिया कहता है एक बहुत खूबसूरत उसकी कोस्ट लाइन बनी हुई है, पिक्चर में जैसे आपको दिखाई दे रही है साइड पे सारी, तो जो कि उसके चारों तरफ है, उसकी ऑल राउंड सभी तरफ है उसकी इंडियन पेनिसुला। On the west we have the western coastal plains, on the east we have the eastern coastal plains. वेस्ट वाली साइड पे हमारे पास वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं और ईस्ट वाली साइड पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं. These plains stretch along the coast for about 6,000 किलोमीटर from गुजरात in the west up to the West Bengal in the east. ये जो लाइन है ये कहता है गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक है. 6,000 किलोमीटर तक कोस्ट एरिया ये हमारा बना हुआ है सारा, ठीक है. और ये गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक है. देन दे मीट एट कन्याकुमारी, और फिर ये क्या है, कन्याकुमारी पे आके मिलते हैं. द विथ वेरीज फ्राम 50 किलोमीटर इन द साउथ, 150 किलोमीटर इन द ईस्ट एंड 250 किलोमीटर इन द वेस्ट. और इसकी चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर साउथ की तरफ, 150 किलोमीटर ईस्ट से और 250 किलोमीटर वेस्ट से. तो इट मीन्स वेस्ट वाली साइड ज़्यादा है. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो एरिया ज़्यादा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से. तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पहले पढ़ेंगे. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी. वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में आता है ये गुजरात से लेके केरला तक है. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. 3 पार्ट में डिवाइडेड है. गुजरात कोस्ट नॉर्थ में, कोंकण कोस्ट मिडल में, और फिर मालाबार कोस्ट आता है साउथ में. लेगून्स आर बैक वाटर्स लोकली कॉल्ड कायाल्स बोलते हैं उनको, आर फाउंड अलोंग द मालाबार कोस्ट, और ये हमें मालाबार कोस्ट में देखने को मिलते हैं. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन देखो. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल. इट स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु. तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये ईस्टर्न घाट और बंगाल की जो खाड़ी है उसके बीच में है, और ये वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक है. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 2 पार्ट में डिवाइडेड है. एक है नॉर्दर्न पार्ट को नॉर्दर्न सिरकार्स बोलते हैं और साउदर्न पार्ट को कोरमंडल कोस्ट बोलते हैं. और नदियाँ जो यहाँ पे बहती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनसे एक बड़ा डेल्टा बनता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में. द आइलैंड क्या होता है? देयर आर मैनी स्मॉल आइलैंड अलॉन्ग द 2 कोस्टल प्लेन्स. बहुत छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं कहता है दोनों कोस्टल प्लेन्स के पास. 2 बिग ग्रुप्स ऑफ आइलैंड आर देयर अवे फ्रॉम दीज प्लेन्स. दीज आर द ब्यूटीफुल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप. 2 बड़े जो आइलैंड हैं जो इस प्लेन से अलग करते हैं वह है अंडमान एंड निकोबार और एक है लक्षद्वीप. अब आइलैंड बेसिकली होता क्या है? आइलैंड होता है वो ज़मीन का हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी होता है, ठीक है. चारों तरफ समुंदर पानी होता है और बीच में थोड़ा सा ज़मीन का हिस्सा होता है, यहाँ पे लोग वगैरह रहते भी हैं, तो उसे आइलैंड कहते हैं जिसकी चारों तरफ पानी हो. तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसके बारे में पढ़ेंगे. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में आता है. 2 आइलैंड जो हैं मतलब ये एक दूसरे से अलग होते हैं 10 डिग्री चैनल पे, ठीक है. अंडमान टू द नॉर्थ है और निकोबार कहाँ है? टू द साउथ में है. और ये यूनियन टेरिटरी है, ये स्टेट नहीं है, इंडिया की स्टेट नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है. लक्षद्वीप आइलैंड लाई इन द, ये अरेबियन सी में है और ये 110 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है. ये सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की. अंडमान निकोबार की तरह यहाँ पे मतलब अंडमान निकोबार जो है वो तो हिली एरिया है ज़्यादातर, ठीक है, वहाँ पर पहाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा हैं. लेकिन जो आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप है ये फ्लैट है, फ्लैट, ये ज़मीनी मतलब समतल बना हुआ है, समतल एरिया यहाँ पे. दे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम कोरल डिपॉजिट्स. कवरत्ती इज़ द कैपिटल सिटी, और लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? कवरत्ती.
नेक्स्ट असाइनमेंट है, इंडिया हैज़ अ शॉर्ट कोस्ट लाइन, फॉल्स, शॉर्ट नहीं है, काफ़ी लार्ज है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर अ ग्रुप ऑफ 300 आइलैंड, दैट इज़ ट्रू। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, फॉल्स, मैंने आपको पहले बताया वेस्टर्न वाला बड़ा है। एन आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, फॉल्स, 3 साइड पानी नहीं होता, उसके चारों तरफ पानी होता है। लाइफ इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन, लाइफ कैसी है जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन में एरिया में रहते हैं। वेस्टर्न कोस्टल रीजन जो है वो रन ऑफ कच्छ, गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक है, और इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, गुजरात, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, ये सारी स्टेट्स इसमें आती हैं। तो फर्स्ट है गुजरात। गुजरात की सबसे बड़ी सिटी जो है वो है अहमदाबाद, उसकी कैपिटल है गांधीनगर, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ पे साबरमती आश्रम है, और यहाँ पे कपड़े की वो है मिल्स हैं बहुत बड़ी। ये सिटी जो है सिटी में कपड़े की मिल्स बहुत ज़्यादा हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गुजरात आर ट्रेडर एंड फार्मर, यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो व्यापारी हैं और किसान वगैरह हैं, यही काम करते हैं। जो मुख्य फसल यहाँ पे होती हैं वो है ज्वार, बाजरा, बीट, कॉटन एंड शुगर केन, ठीक है, गन्ना वगैरह, कपास, गेहूँ, बाजरा और ज्वार उगाई जाती है। डेयरी फार्मिंग इज़ पॉपुलर इन एंड अराउंड आनंद, तो डेयरी फार्मिंग जो है वो भी यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। अमूल दूध, जिसके बारे में जो कि पूरे इंडिया में फेमस है, वो जो डेयरी प्रोडक्ट है वो यहीं पे बनता है गुजरात में, अमूल दूध। गुजराती इनकी मेन लैंग्वेज है स्टेट की, और आदमी जो है वो ज़्यादातर धोती पहनते हैं, उसके ऊपर लॉन्ग या शॉर्ट कोट पहनते हैं, और उसके साथ टर्बन पहनते हैं या फिर कैप पहनते हैं अपने सर पे। वुमेन जो है वो साड़ी या लहंगा पहनती हैं, लहंगा चोली या साड़ी। उसके बाद रास गरबा इनका पॉपुलर फोक डांस है, ठीक है। गिर नेशनल पार्क है यहाँ पे, जो यहाँ पे एशियाटिक लाइन रहते हैं, शेर रहते हैं यहाँ पे। महाराष्ट्र नेक्स्ट स्टेट जो है, महाराष्ट्र जो है इसके बारे में पिछले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं। मुंबई इसकी कैपिटल है, बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह और क्रॉप वगैरह, फसलें वगैरह यहाँ पे उगती हैं, और पेट्रोलियम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज डिपॉजिट है। पेट्रोलियम जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और इसलिए इस रीजन को बॉम्बे हाई भी बोलते हैं, बॉम्बे हाई। उसके बाद लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया एंड एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर, मुंबई जो है ये सबसे बड़ा सी पोर्ट है, बंदरगाह है इंडिया का, और इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर भी है, ठीक है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ भी हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेट जो है वो है गोवा। गोवा जो है वो इंडिया की सबसे छोटी स्टेट है, ये महाराष्ट्र के साउथ में आती है। पणजी इसकी कैपिटल है, और मारमैगो बिगेस्ट पोर्ट है गोवा का। गोवा में जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है मारमगाओ। गोवा हैज़ मैनी ब्यूटीफुल बीचेस, इट आल्सो हैज़ मैनी ब्यूटीफुल चर्च। द Basilica of Bom Jesus that has the remains of Saint Francis Xavier is located in Goa. People of Goa grow rice, mangoes, cashew nuts and coconuts. Fishing is also an important occupation. People of Goa speak English and Konkani. Christmas is celebrated here with great pomp and show. तो यहाँ के गोवा में काफ़ी सारी बीचेस हैं, समुद्र के किनारे जो बीच हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत फेमस है, लोग जाते हुए हैं वहाँ पे देखने के लिए। और बहुत सारी चर्चेस हैं यहाँ पे, और सेंट फ्रांसिस जेवियर जो चर्च है गोवा में लोकेटेड है, बहुत फेमस है, जहाँ पे चावल, आम और ये काजू और कोकोनट, नारियल जो है वहाँ पे उगता है। मछली पकड़ना इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है, मछली ये पकड़ते हैं, और यहाँ के लोग इंग्लिश और कोंकणी लैंग्वेज बोलते हैं। क्रिसमस यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट कर्नाटक के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस स्टेट द कोस्टल एरियाज आर मोस्टली कवर्ड बाय थिक teak forest. A variety of spices and coconuts grows here. Mangaluru is an important seaport along the coast. तो इस स्टेट में मतलब ज़्यादातर कहता है ये जो कोस्टल एरिया है ये फॉरेस्ट से, जंगल से कवर्ड है।
अब यहाँ पे मसाले जो हैं वो बड़ी सारी वैरायटी में मिलते हैं और कोकोनट भी यहाँ पे होता है। मैंगलोर जो है वो इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है, इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट जो इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है यहाँ पे वो है मैंगलोर। नेक्स्ट है केरल। इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द मालवार कोस्ट इज़ केरल। साउथ साइड पे मालवार कोस्ट में के पास क्या है, केरल है। द कैपिटल सिटी थिरुवनंतपुरम, इसकी जो कैपिटल है, केरल की कैपिटल राजधानी है थिरुवनंतपुरम। केरल इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो पढ़ी लिखी स्टेट अगर किसी को बोलते हैं, लिटरेसी रेट यहाँ पे 99% है। यहाँ पे मैक्सिमम सारे ही लोग पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ कोई ही है, अदरवाइज़ सारे लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। तो मोस्ट लिटरेट स्टेट जो है इंडिया की वो केरल है। मलयालम और इंग्लिश भाषा जहाँ पे बोली जाती है। कथकली और मोहिनी अट्टम इनका मेन क्लासिकल डांस है। ओणम त्यौहार को ये बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और यहाँ पे ओणम के जब ओणम त्यौहार होता है तो एक स्नेक बोट रेस होती है, सांप की तरह किश्ती बनाई होती है और उसकी क्या करते हैं, रेस लगती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके, मतलब ये रेस जो है इनका ये बहुत इम्पॉर्टेंट सा है इनके केरल स्टेट के लिए। ये गेम जो है ये बहुत खेलते हैं। उसके बाद राइस चावल यहाँ का मेन मुख्य फसल है, बहुत उगाई जाता है। उसके अलावा कोकोनट, रबड़, कोकोआ, कॉफ़ी और मसाले वगैरह भी उगते हैं। इस स्टेट में बहुत सारे ब्यूटीफुल बीचेस इसमें भी हैं और एक जो मोस्ट फेमस है वो है कोवलम बीच। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पेरियार और फेमस टेम्पल्स और अदर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, लोग काफ़ी देखने के लिए आते हैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छी स्टेट है केरल, अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए काफ़ी फेमस है। दमन एंड दीव। दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी है, इसकी 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, दमन एंड दीव। मेन ऑक्यूपेशन जो जहाँ का है वो है एग्रीकल्चर और फिशिंग, और गुजराती यहाँ की मेन लैंग्वेज है इस यूनियन टेरिटरी की। बस इसके बारे में इतना ही है। नेक्स्ट है दादरा एंड नगर हवेली, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे 3 गांव हैं और दादरा में सिर्फ 3 ही गांव हैं और हवेली में 69 हैं। कैपिटल है इसकी राजधानी सिलवासा और पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादातर ट्राइबल पीपल ही है। राइस और रागी जो है वो यहाँ की मेन क्रॉप है, मेन फसल है, ठीक है। रागी होती है जवार। लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। ईस्टर्न कोस्टल रीजन एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी वेस्ट बंगाल से लेके कन्याकुमारी तक है। इट इंक्लूड्स पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड पुडुचेरी। सबसे पहले वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल रीजन, वेस्ट बंगाल जो है वो ईस्टर्न कोस्टल रीजन में आता है। कोलकाता इसकी कैपिटल है। यहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ है। राइस और जूट जो है वो जहाँ की मेन फसलें हैं। और कोलकाता हैज़ मैनी यूट एंड टेक्सटाइल मिल्स। यहाँ पे यूट और टेक्सटाइल मिल्स काफ़ी हैं। टेक्सटाइल मिल हो गई कपड़े की जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, और जूट क्या होता है, जूट होता है जिससे जो जैसे वो वाली रस्सी जिससे बोरियां वगैरह बनाते हैं, ठीक है। जूट के बैग होते हैं, मतलब वो रस्सी जो रस्सी होती है तो वो क्या होता है, जूट, उसे बोलते हैं जूट। अगर आपको इसके बारे में ना पता चले तो आप उस पर इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि जूट होता क्या है। ओडिशा। पुरी एंड भुवनेश्वर आर टेम्पल टाउन्स इन दिस स्टेट। पुरी एंड भुवनेश्वर जो बहुत फेमस मंदिर है वो इस स्टेट में है। इस स्टेट में ये आल्सो फेमस है हैंडीक्राफ्ट के लिए, हाथ से बनी हुई चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। चिलिका झील है यहाँ पे एक जो बहुत फेमस है, और उसके अलावा बर्ड सेंचुरी है, पंछियों का मतलब बनाया हुआ है घर, तो वो बहुत फेमस है। यहाँ पे लोग बहुत देखने आते हैं यहाँ पे। आंध्र प्रदेश। आपने आंध्र प्रदेश के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है पिछले चैप्टर में। गोदावरी और कृष्णा नदी यहाँ से बहती हैं जो कि डेल्टा बनाती हैं। विशाखापट्टनम इस सिटी का मेजर पोर्ट है और शिप बिल्डिंग सेंटर भी है, वहाँ पे समुद्री जहाज़ बनाए जाते हैं। और उसके साथ साथ ऑयल रिफाइनरी और आयरन एंड स्टील प्लांट भी है आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई।
कावेरी नदी जहाँ से निकलती है और कोरमंडल कोस्ट है तमिलनाडु में। मेन क्रॉप जहाँ की राइस ही है। चेन्नई फेमस है कॉटन और सिल्क साड़ी के लिए। मैरीना बीच है चेन्नई में जो कि सबसे बड़ा है इंडिया का। सबसे बड़ा बीच जो इंडिया का है वो है मैरीना बीच चेन्नई में। टुवर्ड्स द साउथ ऑफ चेन्नई लाइज पुडुचेरी। साउथ साइड पे ही इसके पुडुचेरी है। ये यूनियन टेरिटरी है, ये स्टेट नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है। इट वाज वंस अंडर फ्रेंच रूल, और ये एक बार कहता फ्रेंच रूल के मतलब फ्रेंच के अंडर भी आई थी। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे अरबिंदो आश्रम बना हुआ है और मत्री मंदिर बना हुआ है। पिक्चर में जो आपको दिख रहा है मत्री मंदिर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर अ ग्रुप ऑफ अबाउट 300 आइलैंड इन द वे ऑफ बंगाल। 300 आइलैंड को मिला के ये एक आइलैंड बना है। इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। दीज आइलैंड आर कवर्ड बाय फॉरेस्ट एंड वेरी फी पीपल इनहैबिट देम। ये मतलब जंगल से घिरा हुआ है, कवर्ड है पूरा, और बहुत कम लोग यहाँ पे रहते हैं। द ट्राइबल पीपल स्टिल लिव हेयर इन देयर ओल्ड ट्रेडिशनल वेज। जो ट्राइबल पीपल हैं यहाँ के वो अभी भी पुराने रीति रिवाजों की तरह ही रह रहे हैं। सेलुलर जेल है यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में, जो कि किसके लिए बनाई होती थी, जो हमारे इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर थे जब ब्रिटिश का रूल था, तो जो फ्रीडम फाइटर थे हमारे देश के उनको वहाँ पे रखा जाता था उस जेल में। तो अब वो एक नेशनल मॉन्यूमेंट बन चुका है, एक नेशनल मतलब मॉन्यूमेंट, राष्ट्रीय इमारत बन चुका है। लोग उसे देखने जाते हैं। फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, मछली पकड़ते हैं यहाँ के लोग। टूरिज़्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल बीच। और यात्री जो हैं हर साल यहाँ पे बहुत आते हैं, इनसे इनको काफ़ी कमाई भी होती है, और क्योंकि यहाँ पे ब्यूटीफुल बीचेस हैं तो इसलिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं। कोकोनट एंड राइस आर द मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो कोकोनट और चावल जो हैं यहाँ पे ज़्यादातर मिलते हैं। चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अभी हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस कोस्ट लाइन इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन? मालाबार, गुजरात, कोंकण, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आएगा, तीनों है इसमें। विच ऑफ दीज इज़ अ पोर्ट सिटी? तो पोर्ट सिटी कौन सी है? चेन्नई, जहाँ पे बंदरगाह है मतलब। विच ऑफ दिस पोर्ट इज़ आल्सो शिप बिल्डिंग सेंटर? तो शिप बिल्डिंग सेंटर कौन सा था? विशाखापट्टनम, डी पार्ट आएगा इसका। An important seaport of Karnataka is Mangalore. There is an iron and steel plant and a shipbuilding yard at Visakhapatnam. The Gir forest, which is home to the Asiatic line, is located in Gujarat. बाकी जो इसके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे, आप वहाँ से कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।